अमित शाह ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। बोले 84% वोटिंग बीजेपी के लिए शुभ संकेत। पहले चरण में 30 में से 26 सीट जीतने का दावा किया। शाह पर ममता का पलटवार। ममता बोली, बीजेपी ने दावा किया 30 में से 26 सीटें क्यों, पूरी 30 सीटों पर जीत बता देते, लेकिन जनता को रसगुल्ला ही देगी। अहमदाबाद में शरद पवार से मुलाकात पर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, सभी चीजें सार्वजनिक नहीं होती। शुक्रवार को एनसीपी के 2 बड़े नेताओं के अहमदाबाद में किसी कारोबारी से गुप्त मुलाकात की खबरें थीं। महाविकास अघाड़ी में फिर फूट का अंदेशा। संजय राउत ने सामना में लिखा, अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। परमवीर के आरोपों पर संजय राउत ने अनिल देशमुख को घेरा। बोले, वाजे अगर वसूली कर रहा था तो क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। सामना में संजय राउत के बयान पर बीजेपी का निशाना। राम कदम बोले, सीएम उद्धव अनिल देशमुख का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। बोले, वसूली सरकार की पोल खुल चुकी है। देशमुख पर संजय राउत के हमले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं को इस तरह के बयान देकर सरकार के लिए मुश्किलें नहीं पैदा करनी चाहिए। पंजाब के मुक्तसर में आंदोलनकारी किसानों ने बीजेपी विधायक का किया घेराव। कपड़े फाड़े और गाड़ी पर काली पोती। बीजेपी ने घटना की निंदा की। पंजाब में बीजेपी विधायक पर हमले के बाद 7 किसान नेताओं और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी ने आज चंडीगढ़ में सीएम अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब में बीजेपी विधायक से मारपीट के मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों ने मारपीट नहीं की, सिर्फ काले झंडे दिखाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना की निंदा की। बोले, प्रदर्शन करने का सभी को हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार जारी है। देश भर में करीब 63,000 नए केस सामने आए। 312 लोगों की मौत हुई। मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना विस्फोट के बावजूद नियम नहीं मान रहे लोग। दादर की सब्जी मंडी से आई तस्वीरें, लोगों की भीड़ दिखी। देश में 12 राज्यों के 46 जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य ने प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और प्रभावित जिलों के डीएम के साथ बैठक की। दिल्ली में होली पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर होगी कानूनी कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री ने दी सुपर स्प्रेडर इवेंट न करने की हिदायत। शादी समारोह के दौरान खुले ग्राउंड में 200 और बैंक्वेट हॉल में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना का कहर बरकरार। लगातार तीसरे दिन 1,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण की दर 1% से ज्यादा। दिल्ली में लॉकडाउन की अफवाह पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं, नियमों का पालन करें लोग। अब गुजरात आने वालों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। 72 घंटे के अंदर टेस्ट होना चाहिए। 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। राजस्थान के सीकर में मशहूर खाटू मेले के बाद कोरोना का विस्फोट। खाटू में एक साथ मिले कोरोना के 19 मरीज। होटल और धर्मशाला संचालक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। एमपी के देवास में कोरोना से बेपरवाह दिखी विधायक गायत्री राजे पवार। धूमधाम से मनाई जन्मदिन का जश्न। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। बिहार के भागलपुर में जेडीयू विधायक ने होली के जश्न में तोड़े कोरोना के नियम। पत्नी संग होली समारोह में जमकर ठुमके भी लगाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी जारी की गाइडलाइंस। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया। सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए देना होगा फाइन। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह पर रोक। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी।
यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, बिना अनुमति के होली मिलन समारोह पर रोक, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन में होली पर पूरी तरह से पाबंदी, होलिका दहन में कम लोगों के शामिल होने की इजाजत, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर रोक। झारखंड में भी होली, सरहुल समेत सभी त्योहारों के मौके पर सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार के कुंभ मेले में कोरोना नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, आज से बिना मास्क घूमने वालों पर कटेगा चालान, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन से आई रंग बिरंगी तस्वीरें। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में होली को बसंतोत्सव के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में होली की पार्टी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, होटल में पार्टी के दौरान लगी लोगों की भीड़, होटल मालिक और पार्टी के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज। एमपी के झाबुआ से सामने आई कोरोना काल में लापरवाही की तस्वीर। होली से पहले लगने वाले मेले में पहुंचे 3000 से ज्यादा लोग, बिना मास्क के नजर आए ज्यादातर लोग। एमपी के सीहोर में शिवराज सरकार के मंत्रियों की लापरवाही सामने आई। कोरोना की वजह से धारा 144 लागू होने के बावजूद कृषि मंत्री कमल पटेल के कार्यक्रम में जुटी भीड़, नियम भी तोड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कोरोना पर फिर किया आगाह। पीएम बोले, कोरोना को हराने का मंत्र सिर्फ एक ही है, दवाई भी और कड़ाई भी। मन की बात में पीएम मोदी की किसानों को सलाह। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए विकल्पों को आजमाना जरूरी है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, 3 से 4 लोगों के जख्मी होने की खबर। यूपी के कानपुर में अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मचा। अस्पताल में फंसे सभी 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, 1 जवान शहीद, 1 घायल। यूपी के झांसी में पुलिस के सिपाही ने अंधाधुंध फायरिंग कर फैलाई दहशत, पड़ोसी से कहासुनी पर हुआ था विवाद, अपनी ही गोली से घायल हुआ सिपाही। मुंबई के बोरीवली इलाके में बड़ा सड़क हादसा, एक साथ 5 गाड़ियां आपस में टकराईं, दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लगा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस की स्पेशल सेल ने बदमाश कुलदीप को एनकाउंटर में मार गिराया। 4 दिन पहले साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर जीटीबी अस्पताल से छुड़ाया था। दिल्ली में पुलिस ने लुटेरे गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे फिल्म स्पेशल 26 से लूट के तरीकों को सीखकर वारदात को अंजाम देते थे। एमपी के सिंगरौली में पैसों के लालच में अधेड़ शख्स की हत्या, मोबाइल फोन और 740 रुपए लूटने के लिए हत्या की। उत्तराखंड के कोटद्वार में दर्दनाक हादसा, सेना की परीक्षा देने जा रहे युवाओं की गाड़ी खाई में गिरी, 1 की मौत, 4 गंभीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोरोना से मौत के बाद शव ले जा रही एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं देने का आरोप। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ऑटो की ट्रक से टक्कर हुई, 8 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव, बीती रात 3 दुकानों में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मुंबई के चारकोप में फेरी वाले से शिवसेना की नगर सेविका ने समर्थकों के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, बगल में मछली की दुकान लगाने का विरोध कर रहा था पीड़ित। गौतम बुद्ध नगर में गौशाला में गायों की मौत पर कड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 दिन पहले जलपुरा गौशाला में दर्जनों गाय की भूख से मौत हो गई थी। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर बंद कार में मिला युवक का शव, गोली लगने से हुई मौत, कार से पिस्टल बरामद, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस।
आगरा में शहीद दारोगा प्रशांत यादव की हत्या के आरोपी विश्वनाथ से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक और 2 तमंचे बरामद। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद बदमाश पिंटू उर्फ अनुज गिरफ्तार। बाइक और तमंचा बरामद। दिल्ली के प्रीत विहार से 15 लाख रुपए लूटकर हुआ था फरार। यूपी के मेरठ में एसटीएफ ने हथियारों का जखीरा किया बरामद। पंचायत चुनाव में कोहराम मचाने की थी तैयारी, 8 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में बंधक बनाकर नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश। एमपी के गुना में पाली गांव में शमशान घाट के रास्ते पर दबंगों का कब्जा। रास्ता न होने के कारण किसान को पत्नी का शव एक दिन में घर में ही रखना पड़ा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हटवाया अतिक्रमण। एमपी के भोपाल के पास बिशनखेड़ी गांव में गिरा ट्रेनी विमान। बाल बाल बचे 3 सवार। इंजन में खराबी की वजह से हुआ हादसा। भारत बांग्लादेश के बीच 5 अहम समझौतों पर लगी मुहर। हल्दीबाड़ी चिलघाटी के बीच नई मिताली ट्रेन चलाने का फैसला। बांग्लादेश को न्यूक्लियर प्लांट लगाने में भी भारत मदद करेगा। बांग्लादेश के दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बांग्लादेश सरकार और प्रधानमंत्री शेख हसीना का शुक्रिया किया। कहा, बांग्लादेश के लोगों का उनके स्नेह के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, शेख हसीना ने भारत के पड़ोसी पहले पॉलिसी की तारीफ की। 6 दिसंबर मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे दोनों देश। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, मतदान के बीच बांग्लादेश में मोदी का बंगाल के चुनाव के बारे में बोलना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन। बांग्लादेश की आजादी में संघर्ष वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा, सबसे तेज गेंदबाज से भी तेज फेंकते हैं मोदी। लोगों ने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया। चुनावी माहौल के साथ बंगाल में होली के रंग में रंगे राजनेता। कोलकाता में होली समारोह में गाना गाते और झूमते दिखे बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर वोटिंग हुई। बंगाल में करीब 80% और असम में करीब 72% मतदान। नंदीग्राम में पुलिस स्टेशन के बाहर के सीपीएम का प्रदर्शन। सीपीएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी पर कल हमला हुआ था। बंगाल में वसंत उत्सव के दौरान बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी पर जहरीला रंग फेंका गया। चुचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं लॉकेट चैटर्जी। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नंदीग्राम के अपराधियों की एक सूची ईसी को दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप भी लगाया। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोप। कोलकाता में 10 तृणमूल सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी बोली, हमारे कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ दिया गया। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एक ऑडियो जारी कर किया दावा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बीजेपी नेता प्रलय पॉल को फोन पर चुनाव में जीत के लिए मदद मांगी। बीजेपी के बाद टीएमसी ने ऑडियो क्लिप जारी कर किया पलटवार। बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर शिशिर बाजोरिया को चुनाव आयोग को प्रभावित करने का तरीका बताने का आरोप। बंगाल चुनाव में किम जोंग उन की एंट्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी। बोले, किम जोंग की स्टाइल में ममता बनर्जी अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती हैं। ममता बनर्जी के करीबी रहे छत्रधर महतो को एनआईए ने गिरफ्तार किया। महतो पर 2009 में भुवनेश्वर राजधानी हाईजैक करने का आरोप है। तिरुअनंतपुरम में राजनाथ सिंह का केरल की विजयन सरकार पर हमला। बोले, एलडीएफ की सरकार चुनावी वादे करने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दे। पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लेफ्ट टीएमसी पर बोला हमला। कहा, इन दोनों पार्टियों से कुछ नहीं होगा। राज्य में मुसलमान लेफ्ट की वजह से परेशान हैं।
राम मंदिर पर पूछा ममता बनर्जी का स्टैंड। बंगाल के नंदीग्राम में 30 मार्च को अमित शाह का रोड शो, ममता बनर्जी के खिलाफ करेंगे प्रचार। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार हैं शुवेंदु अधिकारी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर में जनसभा। नंदीग्राम के खोदंबरी में रिया पारा शिव मंदिर दोल उत्सव में होंगी शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा, चेन्नई और सलेम में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। केरल के चुनावी अभियान में उतरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य में दिया केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा। नड्डा ने थ्रिसूर में रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का केरल दौरा, आज 3 जगहों पर रोड शो भी करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे। केरल की 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एमपी के ग्वालियर में किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान, बोले जिस दिन किसान चाहेंगे किसानों को का समाधान मिल जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने रेल बेच दी है, अब जेल बेचने की तैयारी। अगर आंदोलनकारी किसानों की बिजली काटी तो खेतों से गुजरने वाले बिजली के तार काट देंगे। कृषि कानून के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान का आज होलिका दहन कार्यक्रम। कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराएंगे आंदोलनकारी किसान। मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी राहत। विधायक संगीत सोम, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा समेत 51 आरोपियों पर दर्ज केस वापस लेने की कोर्ट ने दी मंजूरी। कांग्रेस का एनआईए पर परमवीर सिंह को बचाने का आरोप, बोले 18 दिन से एनआईए एंटीलिया कांड की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पूछताछ के लिए किसी बड़े अधिकारी को नहीं बुलाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक बोले केस दर्ज होने के बाद देवेंद्र फडणवीस घबरा गए हैं। 7 जीबी का डेटा उन्हें किसने मुहैया कराया, अब साफ होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री नवाब मलिक पर साधा निशाना, बोले नवाब मलिक और उनके साथी डरे हुए हैं कि सचिन वाजे अब क्या क्या राज खोलेगा। मुंबई के एंटीलिया कांड में एक और बड़ा खुलासा, क्राइम ब्रांच के एपीआई रियाजुद्दीन काजी को फर्जी नंबर प्लेट बनवाने के लिए भेजता था सचिन वाजे। विक्रोली में फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान को मिली जानकारी। एंटीलिया केस के आरोपी एपीआई सचिन वाजे के साथी रियाजुद्दीन काजी का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान का कंप्यूटर जब्त कर मिटाए गए सबूत। दिल्ली में होली के दौरान हुड़दंग मचाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किए सख्त इंतजाम। यूपी के गोरखपुर से लखनऊ के लिए आज से नियमित उड़ान शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। कोरोना काल के बीच जयपुर से समर शेड्यूल आज से हवाई सेवाओं के लिए होगा शुरू। जयपुर से जुड़ेंगे कई नए शहर। फिर से वडोदरा, जालंधर और लखनऊ के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी।